हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करिए। ओके, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करिए। ओके, और हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि अगर आपका गोल आपने डिसाइड किया है, अगर उसको आपको पाना है तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। हाँ, होता है कभी कदार हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानिए। अपना गोल डिसाइड करिए, गोल डिसाइड करने के बाद अपने सिलेबस के बारे में जानिए। सिलेबस के बारे में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज पढ़नी पड़ती है। आपको अपने आप को फिक्स करना है कि आपका गोल क्या है, उस गोल को आपको अचीव करना है कि नहीं करना है। तो उस गोल को अगर अचीव करना है, पाना है, तो सबसे पहले उसको समझिए कि हाँ, इसको इसकी पढ़ाई करने के लिए हमको कौन कौन सा चीज पढ़ना है। तो सिलेबस डिसाइड करिए। सिलेबस डिसाइड करने के बाद आप क्या करिए, अब उसके अंदर से आप कोशिश करिए कि कौन सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ने की कोशिश करिए। समझ में आ गया? और उसके बेस्ड पे जब आप खत्म कर लेते हैं तो प्लीज उसके बेस्ड पे जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो उस प्रॉब्लम, अगर जहां भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप घर पे उसके करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, और हो जाएगा। आप कर्म करते रहिए, केवल अपने गोल को देखते रहिए कि हाँ, मेरा ये सपना है, मुझे इस सपने को अचीव करना ही करना है, और पहले अटेम्प्ट में करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, और आप करेंगे, अब पक्का आपका सिलेक्शन होगा 100%। कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को, किसी भी कोई भी एग्जाम आप देना चाहें। ओके, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बेस पे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किया है? क्लाइमेटोलॉजी। ओके, तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने समझ लिया है क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, उसको अच्छे समझा। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओके, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑर्गन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ओके, वाटर वेपर्स होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़े हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर क्या क्या पढ़े हैं? जो लोअर लेयर होता है, जैसे ट्रोपोस्फीयर है, फिर उसके बाद ट्रोपोपॉज आता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आता है, मेसोस्फीयर के बाद एक मेसोपॉज आता है, फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर आता है। थर्मोस्फीयर के अंदर ही हम लोग आयनोस्फीयर पढ़े हैं। ओके, जहाँ पे सैटेलाइट प्लेस्ड होती हैं। ओके, वहीं से उसी के कारण, जो थर्मोस्फीयर के कारण, इस लेयर के ही कारण क्या होता है, अब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। ओके, उसके बाद एक्सोस्फीयर पढ़ लेते हैं। पक्का समझ में आया? ओके, नो प्रॉब्लम, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सोलर रेडिएशन। ओके, सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। होता है क्या सोलर रेडिएशन? अगर नॉर्मल समझा जाए, अगर कोई आयरन रॉड है, अगर आप उसको गर्म करते हो, अच्छे से गर्म कर दो गैस पे, गर्म करने के बाद क्या होता है, अब गैस के फ्लेम को बंद कर दो, तो क्या होगा, आप अगर आप रॉड को टच भी नहीं करते हो, अगर उसके सराउंडिंग में अपने हाथ को ले जाओगे तो आप फील करोगे कि हाँ, सराउंडिंग भी उसका गर्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है? वो जो रॉड है वो ज्यादा गर्म है, तो क्या कर रहा है, वो अपने हीट को रेडिएट कर रहा है, अपने हीट को रिलीज कर रहा है। तो जो उसके एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हैं थोड़े कंपेयर टू वो रॉड्स के, तो एब्जॉर्ब करते हैं। उसी कारण आप जो है रॉड को टच किए बिना आप फील कर रहे हो कि हाँ, यहाँ पर कुछ हॉट आइटम रखा हुआ है, रॉड है जो। ओके, ठीक उसी तरीके से सन के साथ भी है। ओके, कुछ उसमें होता है, सन के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है क्या? जैसे सन के सेंटर पे एटम्स हैं, वो कंबाइंड होते हैं। ओके, जब वो कंबाइंड होते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होता है। ओके, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हीट रिलीज होता है। वही जो हीट सन जब रेडिएट करता है, निकालता है, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन। और वही जो सोलर रेडिएशन होता है वह हमारे अर्थ की तरफ आता है। ओके,
और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट वेव फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेव लेंथ फॉर्म में आता है। बात समझ में आ रही है? ओके, जो भी एनर्जी ओके या रेडिएशन जो होता है सन से और अर्थ की तरफ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, तो देखते हैं अच्छे से और समझते हैं क्या है क्या नहीं है। हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट। हीट बजट, हीट बजट उसी तरीके से जैसे हर बजट होता है। ओके, हीट बजट का मतलब क्या? बजट करना। ओके, मान लो कि आप 10,000 रुपीज आपका घर का खर्चा है। ओके, आप 10,000 कमाते हो, 10,000 घर का खर्चा है, तो आराम से आप बजट मतलब बैलेंस कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10,000 रुपीज आपके पास है और 10,000 ही आपका खर्चा है, आपने बैलेंस कर लिया। सडनली क्या हुआ? खर्चा 1,000 बढ़ गया। ओके, आप कमाते हो 10,000 हो गया 11,000 खर्चा, तो बजट क्या हो गया? बैलेंस नहीं रहा, अनबैलेंस हो गया। तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे? किसी से 1,000 रुपए लोगे, ओके, तब बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक उसी तरीके से हीट बजट का भी होता है। ओके, अब हीट बजट बजट समझने से पहले हम लोग सोलर रेडिएशन पढ़ लेते हैं। ओके, अब जो हीट, जो एनर्जी सन से आती है, रिलीज होती है, उसी को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब अर्थ के ऊपर आती है। ओके, अर्थ के पास अगर मान लो आ रही है, सन से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, सन से जो एनर्जी निकल रही है और अर्थ के पास आ रही है, तो अर्थ के लिए क्या हो गया? वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इनकमिंग से इन निकाला मैंने, सोलर से SOL निकाला, रेडिएशन से एसन निकाल लिया, और क्या बन गया हमारा? इंसोलेशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे दिया। ओके, अगर पता है तो आप अच्छे से टिक कर लोगे। ओके, यही जो इंसोलेशन अर्थ पे आता है, ओके, अर्थ पे आता है, इसका कुछ पार्ट क्या होता है ना, अर्थ पे इंटर करने से पहले ही कुछ पार्ट, अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला जाता है। और उन सभी, और कितना पार्ट जो है अर्थ रिसीव करता है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, पक्का? चलो देखते हैं। इंसोलेशन समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन की जगह पे हम बार बार इंसोलेशन यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये क्या है? ये हमारा सन है। ओके, ये और हमारी अर्थ है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर। अब यहां से इंसोलेशन जो है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो मान लो 100% आ रहा है, वहां से 100% अर्थ की तरफ चला। ओके, चला। अब यहाँ पर क्या है? हमारा क्लाउड है। ओके, क्लाउड्स है, और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो क्या होगा? मान लो जो सन से लाइट आया वो क्लाउड पे पड़ा, तो क्या करेगा क्लाउड? कुछ पार्ट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। कुछ पार्ट को कहेगा क्या? तुम अंदर नहीं जा सकते अर्थ के एटमॉस्फेयर में, या अर्थ पर नहीं जा सकते, तुम चलो अपने आउटर स्पेस में जाओ, निकल लो इधर से। ओके, तो स्पेस में भेज दिया कुछ पार्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जो सनलाइट पार्टिकल्स पड़ रहा है, तो पार्टिकल्स क्या आ रहा है? स्कैटर्ड हो जा रहे हैं। ओके, घूमने लग रहा है। तो कुछ जो पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं? वो भी स्पेस में चले जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो भी स्पेस में चले जा रहे हैं। पक्का समझ में आ गया? और कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो सन से हीट आ रही है, जो सन से हीट आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसको कुछ कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर क्या है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कितना पार्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है? 14%। जितना आ रहा है उसका 14% एटमॉस्फेयर ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, अब क्लाउड ने, यहाँ पे कौन है? क्लाउड है। यहाँ पे क्या क्या है? क्लाउड है। और एक क्लाउड क्या कर रहा है? कुछ पार्ट जो है
रिफ्लेक्ट, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट किया क्लाउड ने? 27%। जितना सन से आ रहा है 100% आ रहा है, 27% जितने भी क्लाउड हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर दिए? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके भगा दिए। कहां पर? स्पेस में। पक्का समझ में आ गया? और जो कुछ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो कितना रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं? 6%। वो स्कैटर्ड हो जा रहा है। ओके, 6% स्कैटर्ड हो जा, और स्कैटर्ड होके कहां चले जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं। तो कितना मतलब स्पेस में चले जा रहे हैं? कितना स्पेस में चला गया? 27% और 6%, 33% अभी गया है। और कुछ जो लाइट है अर्थ पे आते हैं, तो जो स्नो है, स्नो वो भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। कितना? 2%। वो भी स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कितना? 2%। तो टोटल कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है? जो स्नो है वो टोटल कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है? 35% जो है टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है। कहां पर? स्पेस में। 35% टोटल रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला जाता है। अब आउट ऑफ 100 बचा कितना? बचा 65%। जितनी एनर्जी आ रही है, मान लो कि 100% एनर्जी आ रही है, 100 यूनिट एनर्जी आ रही है सन से अर्थ की तरफ चला, अब उसका 35% तो स्पेस में चला गया, बचा कितना? 65%। अब 65% में से 14% तो एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एटमॉस्फेयर ने उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एटमॉस्फेयर में गैस हैं, पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा कितना? 65 माइनस 14 बचा 51%। अब 51% में क्या हो रहा है? अब 51% में क्या होता है कि लाइक जो 17% है, 17% जो पार्टिकल, कुछ पार्टिकल जो स्कैटर होकर स्पेस में चले गए, कुछ पार्टिकल स्कैटर होकर अर्थ सरफेस की तरफ आए, तो उन्होंने कितना अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर लेके आया, मतलब हीट लेके आया। 17% जो है वो भी अर्थ सरफेस पे हीट लेके आती हैं। कुछ पार्टिकल तो स्पेस में चले जाते हैं, कितना? 6% हीट लेकर, ओके, मतलब स्कैटर होकर चले जाते हैं। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं स्कैटर्ड होकर हीट एब्जॉर्ब करके अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं। कितना परसेंट अर्थ सरफेस को हीट जाता है? 17% स्कैटरिंग प्रोसेस द्वारा। और डायरेक्टली जो है लगभग 34% अर्थ पे आता है। मतलब टोटल अर्थ पे कितना आता है? 34 प्लस 17 मतलब 51% अर्थ एब्जॉर्ब करता है। मतलब आप कह सकते हो कि जितना अर्थ सन से हीट आ रहा है, ओके, मतलब इंसुलेशन आ रहा है अर्थ पे, उसका 35% तो स्पेस में चला जा रहा है, 14% तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 51% अर्थ पे आया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दिन का काम है, ये दिन में हो रहा है। अब रात में क्या हो रहा है? ओके, रात में यही हो रहा है कि जो ये अर्थ है वो क्या करता है, जो 51% एब्जॉर्ब किया है, अब इसको अगर रिलीज नहीं करेगा, अगर रिलीज नहीं किया तो क्या हुआ? एक ऐसा समय आएगा कि अर्थ जो है आपका गोला बन जाएगा, ओके, और हम लोग भाप बन के उड़ जाएंगे। ऐसे ही भाप बन रहा है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको देखते हैं अच्छे से। तो इसीलिए क्या होता है, जितना अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से, उतना का उतना पूरा का पूरा क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। कुछ रखता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रखता ज्यादा, हाँ, कुछ लंबे समय तक लिए रखता है, फिर उसके बाद पूरा पूरा रिलीज कर देता है। लंबे समय मतलब दिन भर रखेगा कुछ और रात में रिलीज कर देगा, ये होता है। समझ में आ गया? अगर मान लो कुछ रखा एक्स्ट्रा, तो क्या हो सकता है? अगर रोज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्थ रख रहा है, तो कुछ समय बाद क्या हो सकता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा? अर्थ आग का गोला बन जाएगा, उड़ जाएगा, ये हो सकता है। या अगर 51% अर्थ रिसीव कर रहा है और 51.02% रिलीज कर दिया, तो मतलब ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, तो हो सकता है कुछ समय बाद एकदम पूरा अर्थ जो है चारों तरफ से बर्फ से घिर जाए और हम आप लोगों को स्केटिंग करते हुए पढ़ाएं। समझ में आ रही? स्केटिंग बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो स्केटिंग करते हुए आप लोग भी। समझ में आया? पर ऐसा होता नहीं। अर्थ जितना रिसीव करता है उतना वो क्या करता है? रिलीज कर देता है। इसी को क्या कर रहे हैं? अर्थ की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बैलेंस, हीट बजट। ओके, बैलेंस ऑफ हीट बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ हीट बजट बोल देंगे या हीट बजट बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, पक्का। अब यही जो 51% है, किस किस प्रोसेस द्वारा रिलीज होता है? एक होता है कंडक्शन, ओके, समझ में आ गया?
एक होता है टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। रेडिएशन। अब जो कंडक्शन होता है उसमें होता क्या है, बोले जो कंडक्शन होता है तो उसमें होता क्या है। और नेक्स्ट वाला भी लेटेंट हीट। ओके, अब जो 51% एब्जॉर्ब कर रहा है वो लैंड के साथ साथ ओशन भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर बॉडी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो सब अर्थ पे ही है। अब कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन होता क्या है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो अब एक मैटर बहुत गर्म है और एक मैटर ठंडा है, दोनों को पास में लाओगे तो ठंडा वाला मैटर करता क्या है, जो गर्म वाला मैटर है उससे क्या करने लगता है, हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसलिए बोलते हैं ना, जो हीट का एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होता है। ठीक उसी तरीके से रात में हो क्या रहा है, रात में हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो थोड़ा कूल हैं, पर अर्थ अभी भी गर्म है, अर्थ अभी भी गर्म है। तो हो क्या रहा है, अब रात में सनलाइट पड़ नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कूल है, बट अभी भी अर्थ क्या है, गर्म है। तो हो क्या रहा है, अर्थ अब क्या करने लग रहा है, ठीक सन की तरह, सन जैसे एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक उसी तरीके से अर्थ भी एनर्जी को रेडिएट करने लगता है। इसलिए रात में भी गर्मी होती है। हम लोग सोचते हैं ना कि सनलाइट तो पड़ नहीं रहा, उसके बावजूद भी रात में गर्मी क्यों है, इसी कारण, क्योंकि रात में जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या कर रहा है, दिन भर जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसको रात में क्या करेगा, रिलीज करेगा। बात समझ में आई। तो जो उसके पास में पार्टिकल्स होंगे वह अर्थ को टच किए रहेंगे तो वो भी गर्म हो जाते हैं। ओके, समझ में, कांटेक्ट में है ना, पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर है अर्थ के कांटेक्ट में, अर्थ गर्म है, वो सब ठंडे हैं, तो इसलिए वो भी गर्म हो जा रहे हैं। कौन, पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर जो है गर्म हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बोल देते हैं। पक्का समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से कुछ जो अमाउंट होते हैं जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है हीट का, कंडक्शन प्रोसेस से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। ओके, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ तो गर्म हो चुका है, एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो रात में क्या होता है, हीट रेडिएट करेगा अर्थ ना, अर्थ रेडिएट करेगा। यहाँ तो क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया कुछ पार्टिकल्स का अर्थ से। ओके, इसलिए वो पार्टिकल क्या किया, ठंडा था तो एब्जॉर्ब कर लिया हीट, वो कंडक्शन हो गया। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब अर्थ गर्म है तो रेडिएट कर रहा है हीट को। ओके, हीट को रेडिएट कर रहा है। अब जो लेटेंट हीट क्या होता है, मान लो कोई मैटर है, ओके, उसको कुछ टेम्परेचर मिला, अब टेम्परेचर मिलने के बाद वो अपने स्टेट को चेंज कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया मतलब अगर मान लो लिक्विड है तो गैस बन गया, ओके, सॉलिड है तो लिक्विड बन गया। कितना हीट एब्जॉर्ब किया कि लिक्विड से गैस बना और सॉलिड से लिक्विड बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ दैट मैटर। तो वाटर बहुत अमाउंट में है, ओके, दिन भर गर्म होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है। ओके, उसी को क्या बोल देते हैं। अब क्या हो रहा है, वो उसी हिसाब से जो हीट है वो रिलीज हो रहा है। ओके, हीट जो है वह रिलीज हो रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। तो इस प्रोसेस से जो अर्थ है क्या करता है, जितना एब्जॉर्ब किया रहता है हीट को वो रिलीज करता है। ओके, पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सब प्रोसेस है। तो 35% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर मतलब स्पेस में, और 51% और 14% जो होता है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और 51% क्या आता है, मतलब रेडिएट होता है, अर्थ एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे वो रेडिएट करता रहता है। समझ में आ गया। अब यही जो अर्थ रेडिएट कर रहा है, मान लो अर्थ धीरे धीरे रेडिएट कर रहा है, ओके, अब जो सन से हीट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो लाइट ट्रेवल करता है बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, तो उसको उसी को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ, ओके, या शॉर्ट वेव फॉर्म। परंतु जो अर्थ हीट रेडिएट करता है उसका क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी सन की इंटेंसिटी से कम होती है, तो आराम से ट्रेवल करते हुए जाता है। ओके, पर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं। कौन से गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये लोग क्या करते हैं, जो हीट रिलीज हो रहा है अर्थ से उसको स्केप नहीं होने देते, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, कुछ जो है उसको कैद कर ले रहे हैं, ट्रैप कर ले रहे हैं, करंट तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में, ओके, हमको इस पूरी दुनिया का क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ओके, तो इसको हीट ट्रैपिंग भी बोलते हैं। परंतु अर्थ की क्वालिटी क्या है, वो अपने हीट को बैलेंस करता है, परंतु एटमॉस्फेयर में जो हीट है, जो एनर्जी है, वो ट्रैप हो जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। और ग्रीन हाउस गैस क्यों निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, डीजल बर्न कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। ओके, ये सब यूज समझ में आ गया। इसी कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, समझ में आ गया ना। तो अर्थ क्या करता है, अगर अर्थ को देखोगे तो वो न तो हीट को एक्यूमुलेट करता है, न तो लूज करता है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं। ओके, चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। समझ में आ गया, पक्का, तो देख लेते हैं। आप लोगों को इंसोलेशन समझ में आ गया ना। हाँ, हीट बजट। अब एक सोचो, क्या होता है, जो इंसोलेशन होता है, जो सन से आ रहा है, अगर हम मॉर्निंग में देखें तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। पर जैसे जैसे दोपहर होता है, आफ्टरनून होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ने शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही, मतलब जो हीट है वो अधिक आने लगता है। फिर जैसे जैसे इवनिंग होना शुरू होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। पक्का समझ में आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो इंटेंसिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है सोलर रेडिएशन का, वो डे डे टाइम में भी चेंज होता रहता है, सीजन वाइज चेंज होता रहता है, ईयर वाइज भी चेंज होता रहता है। उसकी इंटेंसिटी, उसकी कैपेसिटी चेंज होती रहती है। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है स्टेटमेंट वाइज, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब अर्थ क्या होता है, अर्थ हीट होने के बाद, आफ्टर बीइंग हीटेड, अर्थ अर्थ becomes a radiating body, and earth radiates energy to the atmosphere। अभी एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया आप लोगों को, ओके, एटमॉस्फेयर। और इसी कारण, बिकॉज ऑफ दैट ओनली एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस एटमॉस्फेयर गेट हीटेड। तो नोट डाउन कर लीजिए, पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है हीट बजट, उसका कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। अब जो इंसोलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इंसोलेशन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ फॉर्म में होता है, या शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है। ओके, और शॉर्ट वेवलेंथ होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ओके, वो लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी उतनी अधिक नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल कर ले। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स स्कैटर करने लगते हैं उसको। ओके, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और स्कैटर करने लगते हैं, इसलिए वो ज्यादा ट्रेवल करके जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। लॉन्ग वेव फॉर्म में होते हैं, या लॉन्ग वेव वेवलेंथ में होते हैं। ओके, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। जितना अर्थ रिसीव किया, ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, अगर उतने ही अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, इसी पूरे प्रोसेस को, ओके, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं। एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं हीट बजट के, कंपोनेंट्स ऑफ हीट बजट।
कभी कदार एग्जाम में दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, अगर आप पता है तो अच्छे से हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ हीट बजट, क्या क्या कंपोनेंट्स है? इंसोलेशन, पहला है इंसोलेशन। मान लो अगर हीट आया नहीं सन से, ओके, तो कैसे इंसुलेट मतलब रेडिएट करेगा? ओके, कैसे हीट अपने हीट बजट करेगा? ओके, अपने हीट को कैसे बैलेंस करेगा अगर सन से हीट आ ही नहीं रहा है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अर्थ के पास एनर्जी आता है, अर्थ पे एनर्जी जो आता है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो सन है। आप सब लोगों को पता है, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ओके, जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का वो कौन है? वो सन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। इंसोलेशन हो गया कंपोनेंट्स, और रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। ओके, क्या होता है? लगभग 35% रिफ्लेक्ट बैक हो गए स्पेस में चला जाता है, रिफ्लेक्शन भी है। स्कैटरिंग भी है, स्कैटरिंग भी है, समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन भी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी है, और लास्ट वन कूलिंग भी है। यही कूलिंग तो करता है ना था। ओके, कूलिंग, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ हीट बजट। ओके, और वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बिडो। अब अल्बिडो किसे बोलते हैं? मान लो कोई सरफेस है, कोई भी किसी भी बॉडी का सरफेस, कितना हीट उस पे, कितना लाइट उस पे फॉल हो रहा है, उस सरफेस पे कितना लाइट फॉल हो रहा है, और उसका कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होके वापस चला जा रहा है, वह उस सरफेस का क्या बोलते हैं? उस बॉडी का क्या बोलते हैं? अल्बिडो बोलते हैं। समझ में आ गया? मान लो ओके, यह कोई बॉडी है, इस पे इतना लाइट पड़ा, अब उसका कितना परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट होके चला गया बाहर, ओके, उसे इस बॉडी का एल्बिडो बोलते हैं। ओके, एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो को जो मेजर करते हैं ना, वो 0 से 1 के बीच में करते हैं, 0 से 1 के बीच में करते हैं। 0 किसका एल्बिडो होता है? 0 लाइक से ब्लैक सरफेस है, उसका एल्बिडो होता है। ब्लैक सरफेस का मतलब क्या? अगर ब्लैक सरफेस पे लाइट पड़ता है तो ब्लैक सरफेस की क्वालिटी क्या है? वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्शन उसका बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग समर में जो है डार्क कपड़े नहीं पहने ज्यादा करके, ओके, लाइट पहनते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगी। बात समझ में आ रही? ओके, तो जो ब्लैक सरफेस होता है उसका अल्बिडो बहुत कम होता है। ओके, और जो व्हाइट सरफेस होता है उसका अल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर स्नो है, मान लो बर्फ है, बर्फ पे अगर लाइट पड़ रहा है तो बर्फ करता क्या है? जो फ्रेश स्नो है वो क्या करता है? वो अपना लगभग 85% जो लाइट फॉल हो रहा है उसका रिफ्लेक्ट कर देता है, केवल 15% लगभग एब्जॉर्ब करता है अपने पास, 85% को क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्नो का जो अल्बिडो होता है बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? तो अल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हीट बजट क्लियर हो गया, सोलर इंसोलेशन क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आप आराम से कर लोगे। समझ में आ गया ना? पक्का ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक सरफेस होता है उसका अल्बिडो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन की पावर कम होती है। ओके, पक्का। और जो व्हाइट सरफेस होता है उसपे एब्जॉर्प्शन की पावर कम होती है, रिफ्लेक्शन की पावर ज्यादा होती है। जैसे फ्रेश स्नो है, ओके, फ्रेश स्नो है मतलब बर्फ है कोई, तो उसका क्या होता है? अधिक से अधिक लाइक 85% वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इससे ज्यादा गर्म हॉट नहीं होता है। जो अगर ब्लैक सरफेस है वो एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है, इससे जल्दी गर्म हो जाता है। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।